Wow Fairy Tales. आकाश हमेशा एक महान रहस्य रहा है जो मानव जाति को इसके बारे में जानने के लिए प्रेरित करता है। क्या आपको पता है, प्राचीन समय में ऐसे लोग थे जो अपने हाथ से बने पंखों से आकाश में उड़ने का सपना देखते थे। वो आदमी कौन है? आइए जाने वाओ फेरी टेल्स के साथ। एक बार की बात है, प्राचीन ग्रीस में डेडलस नाम का एक प्रतिभाशाली शिल्पकार रहता था। उसने अपनी असाधारण रचनात्मकता कला के साथ कई मूल्यवान कृतियों का निर्माण किया था। डेडलस का इकारस नाम का एक बेटा था। उसने जल्द ही अपने महान पिता से सब कुछ सीखा और एक कुशल शिल्पकार बन गया। डेडलस को हमेशा उम्मीद थी कि उसका बेटा उसके नक्शे कदम पर चलेगा। हालांकि इकारस एक घमंडी लड़का था और बहुत स्वाभिमानी भी। वो हमेशा अपने पंखों से आकाश में उड़ने का सपना देखता था। मैं सुंदर पंख बनाऊंगा जो मुझे उन पक्षियों की तरह आकाश में उड़ने में मदद करेंगे। मैं सूरज, चांद और सितारों तक पहुंच जाऊंगा। तब इकारस ने अपने पिता से उनके साथ अपना सपना पूरा करने के लिए बात की। डेडलस उन पंखों के बारे में सुनकर डर गया जो लोगों को आकाश में उड़ने में मदद कर सकते थे। इकारस, ये एक पागलपन वाला विचार है। इंसान पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकता। इस विचार को तुरंत अपने दिमाग से निकाल दो। आप एक शानदार आविष्कारक हैं और एक कुशल शिल्पकार भी। अगर हम एक साथ काम करते हैं तो हम निश्चित रूप से पंख बना सकते हैं। हमारे पास जो है वो असंभव है। अगर अपनी क्षमताओं से परे कल्पनाओं को गले लगाओगे तो मुसीबत में ही फंसोगे। ये बहुत खतरनाक है। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं इसे खुद ही बना लूंगा। मैं निश्चित रूप से अपने आप आकाश को जीतूंगा। ये जिद्दी लड़का, अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो मुझे डर है कि वो कुछ उल्टा काम कर लेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब तुम हर बात पर मेरी बात मानने का वादा करोगे। इकारस खुशी खुशी अपने पिता डेडलस के साथ काम करने की तैयारी करने लगा। सबसे पहले उन्होंने एक साथ सबसे उत्तम मोटे पंखों को चुना। पंखों को एक साथ मजबूती से जोड़े रखने के लिए उन्होंने मधुमक्खी के मोम का उपयोग किया। पिता और पुत्र के कुशल हाथों से उन्होंने आखिरकार 2 जोड़े सुंदर पंख बना लिए। डेडलस अपनी उत्तम कृतियों से बहुत संतुष्ट था। जहाँ तक इकारस का सवाल है, यह कहने की जरूरत नहीं है कि वो अपनी आंखों के सामने शानदार पंखों को देखकर कितना खुश था। बहुत बढ़िया, हम सफल हुए। पिताजी, मैं अभी उड़ना चाहता हूँ। अभी नहीं इकारस, हमें उड़ान भरने से पहले इसकी सावधानी पूर्वक गणना और परीक्षण करना चाहिए। इकारस आकाश में उड़ने के लिए इतना उत्सुक था, इसलिए उसने एक बार फिर अपने पिता की बात को नजरअंदाज कर दिया। नहीं, मैं कोशिश करने वाला पहला इंसान बनना चाहता हूँ। कोई अन्य विकल्प न होने की वजह से डेडलस को अपने बेटे के साथ पंखों का परीक्षण करने के लिए सहमत होना पड़ा। ठीक है, देखो, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। ये पंख लंबे समय तक उड़ने में सक्षम नहीं है। जैसे ही मैं कहूँगा तुम्हें नीचे तुरंत उतरना होगा। हाँ पिताजी। ज्यादा तेज नहीं उड़े, हवा और पक्षियों से टकरा जाएंगे और वो टूट सकते हैं। बहुत नीचे मत उड़ना, समुद्र का पानी पंखों को गीला कर देगा। ज्यादा ऊंचाई पर भी ना उड़े, गर्मी और धूप मोम को पिघला देगी। इन बातों को याद रखें। उसके अद्भुत पंखों को देखते हुए इकारस ने अपने पिता के निर्देशों को ध्यान से नहीं सुना। मुझे याद है पिताजी, क्या हम अभी शुरू कर सकते हैं? मैं बस उम्मीद करता हूँ कि हम सुरक्षित लौट आएं। पिता और पुत्र ने एक साथ अपने पंख फड़फड़ाए और धीरे धीरे ऊपर उड़ गए। सबसे पहले वे केवल नीचे उड़े, पंखों के अभ्यस्त होने के लिए जमीन के करीब थे। तब इकारस और उसके पिता ने द्वीपों को पार करते हुए सुंदर महल के ऊपर से उड़ते हुए ऊंची और ऊंची उड़ान भरी। इकारस बहुत खुश था क्योंकि उसका लंबे समय का सपना सच हो गया था। मैं आकाश में उड़ने वाला पहला व्यक्ति हूँ। मैं उड़ रहा हूँ उन पक्षियों की तरह। ये कमाल है। बहुत खुश होकर इकारस अपने पिता के सभी चेतावनियों को जल्दी ही भूल गया। कभी कभी वो खेलने और मछली पकड़ने के लिए समुद्र के करीब उड़ जाता था, जिससे समुद्र का पानी उसके पंखों को गीला कर देता था। तो कभी कभी वो पक्षियों के साथ खेलने या उनका पीछा करने के लिए बहुत तेजी से उड़ता था, जिससे वे डर जाते और उसके पंखों से टकरा जाते थे। कुछ पंख निकल गए, जिससे इकारस हवा में डगमगा गया और लगभग जमीन पर गिर गया। इकारस, सावधान रहे।
समय रहते डेडलिस को खतरे का एहसास हुआ। उसने तुरंत इकारस को पकड़ने के लिए उड़ान भरी। हमें तुरंत नीचे उतरना चाहिए। तुम्हें अब और उड़ने की अनुमति नहीं है। ये बहुत खतरनाक है। पिताजी मैं ठीक हूँ, बस एक छोटा सा हादसा हुआ था, मुझे थोड़ा और उड़ने दो। नहीं, तुमने मेरी चेतावनी की परवाह नहीं की और खुद को जोखिम में डाला है। जमीन पर अभी। इकारस नाराज होकर बड़बड़ाया। हालांकि डेडलिस की सख्ती के कारण उसे अपने पिता की बात माननी पड़ी। वे सागर किनारे एक छोटे से द्वीप पर उतरे जहां सूर्य के एक शक्तिशाली देवता हीलियोस का एक मंदिर था। यह सच में हमारे लिए एक पवित्र और भाग्यशाली स्थान है। हम अब यहीं पर रहेंगे। पंखों को बहुत खतरनाक मानते हुए डेडलिस ने ईमानदारी से उन्हें सूर्य देवता हीलियस को श्रद्धांजलि के रूप में भेंट कर दिया। सूर्य के शक्तिशाली देवता हेलियोस आपके सामने। मैं वादा करता हूँ कि मैं इन पंखों को दोबारा नहीं छूऊंगा। पिताजी कितने कायर हैं, इसमें खतरनाक क्या है? अपने पंखों को नियंत्रित करने के अपने कौशल के साथ मैं उन सभी चीजों तक आसानी से पहुंच जाऊंगा जिनकी उन्होंने कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं की। तब जब डेडलिस ध्यान नहीं दे रहा था, इकारस ने एक बार फिर से भेंट दिए हुए पंखों को वापस पाने की इच्छा के साथ सूर्य के देवता के मंदिर में प्रवेश किया, आकाश में उड़ने के लिए संतुष्ट होते हुए। देवता हेलियोस, गवाही दे, ये केवल मेरे पिता की इच्छा थी। मैं अब अपने पंख वापस लेना चाहूंगा। इकारस एक बार फिर अपनी पंखों के साथ आकाश में उड़ गया। हालांकि पवित्र मंदिर के प्रबंधक ने ये सब देख लिया। वो डेडलिस को इसकी सूचना देने के लिए दौड़े। हे भगवान, ये वास्तव में आपात स्थिति है। मेरा लड़का इतना घमंडी है, वो खुद को खतरे में डाल लेगा। उम्मीद है कि मैं समय पर वहां पहुंच जाऊं। डेडलिस जितना तेज हो सके भागकर सूर्य के देवता के मंदिर में गया। उसने प्रार्थना की कि वो अपने बेटे का पीछा करने के लिए पंख वापस ले ले, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि देवता की मूर्ति ने उस पर नजर रखने के लिए अपनी आंखें खोल ली थी। इकारस के बारे में बताए तो पंखों के साथ अभ्यस्त होते हुए उसने स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाए। उसने खुद को पक्षियों के ऊपर उड़ते हुए देखा। वो तैरते सफेद बादलों को भी छू सकता था। मैं सोचता था कि केवल देवता ही उड़ सकते हैं, और अब देखो मैं उनसे अलग नहीं हूँ। आनंद लेते हुए इकारस ने अचानक ऊपर चमकते हुए सूरज की ओर देखा। सूरज को साफ देखने के लिए मुझे थोड़ा और ऊंचा उड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर मैं भाग्यशाली रहा तो मैं भगवान हेलियस को भी देख पाऊंगा। ऐसा सोचकर इकारस ने खुशी खुशी अपने पंख सूरज की ओर फड़फड़ाए। उसी समय डेडलिस अपने बेटे को देख पा रहा था। वो सचमुच डर गया था। इकारस, वापस लौट आओ। तुम इतनी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। पंख इसे नहीं झेल पाएंगे। हालांकि दूरी बहुत ज्यादा थी। इकारस को अपने पिता की बात बिल्कुल नहीं सुनाई दी। वो अपनी इच्छा को ध्यान में रखकर सूर्य की ओर उड़ता रहा। जैसे जैसे वो ऊंचा होता गया, तेज धूप ने उसके पंखों को जलाना शुरू कर दिया, जिससे मोम पिघलने लगा। बहुत जल्द उसके पंखों पर से पंख एक साथ जुड़े नहीं रह सके। वे धीरे धीरे उड़ते हुए आकाश में हर दिशा में चले गए। आखिरकार इकारस को खतरे का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे पंख, इन्हें क्या हुआ है? हे भगवान, पिताजी ने मुझसे कहा था कि बहुत ऊंचा मत उड़ना, नहीं तो मोम पिघल जाएगा। मैं इसे बिल्कुल भूल गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? पंखों ने जल्द ही आग पकड़ ली, जिससे पंख आकाश में तेजी से जलने लगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी, मेरी मदद करो। पंखों के बिना इकारस तुरंत नीचे गिर गया। वहाँ से बहुत दूर डेडलिस अपने बेटे को बचाने के लिए जितनी तेजी से उड़ सकता था उड़ गया, लेकिन वो समय पर वहाँ नहीं पहुँच सका। इकारस, मेरे बेटे, भगवान, मेरा सबसे बुरा डर सच हो गया। हे भगवान, मैं उसके सपनों को मना नहीं कर पाया। मैं बहुत बेकार हूँ। मैंने उसे नुकसान पहुँचाया है। सूर्य के महान देवता, जैसा कि हमने हमेशा पूरे दिल से आपकी पूजा की है, कृपया मेरे बेटे की मदद करें। मैं कसम खाता हूं कि मैं अब कभी ऐसे पंख नहीं बनाऊंगा। इकारस सीधे आसमान से नीचे समुद्र में गिर गया। डेडलिस बहुत ही हताश था। उसने सोचा कि उसका बेटा जीवित नहीं है। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से सूर्य से चमत्कारी प्रकाश समुद्र में चमक गया। ये पता चला कि सूर्य के देवता हीलियोस ने डेडलिस की प्रार्थना सुन ली थी। पिता का दिल बड़ा है, कोई बात नहीं, मैं इस बार आपकी मदद करूंगा।
उस समय इकारस धीरे धीरे समुद्र के नीचे डूबने लगा, लेकिन वो जादुई प्रकाश ने आश्चर्यजनक रूप से नीचे समुद्री पौधों पर चमक डाली, जिससे वे इतनी तेजी से फैल गए और इकारस को पकड़ लिया, उसे पानी की सतह पर वापस ले आए। जादुई रोशनी तब इकारस पर चमकी, जिससे उसके घावों को जल्द ही ठीक करने में मदद मिली। जब उसे वापस समुद्र में भेजा गया तो उसने अपनी आंखें खोली और ये जानकर बहुत हैरान हुआ कि वो अभी भी जीवित है। क्या अभी चमत्कार हुआ? मैं अभी भी जिंदा हूँ। ठीक उसी समय डेडलिस भी वहाँ पहुँच गया। उसने खुशी खुशी अपने बेटे को गले से लगा लिया। ओह धन्यवाद मेरी प्रार्थना सुनने के लिए सूरज के महान देवता। मैं सदा आपका सच्चा भक्त रहूंगा। जादुई तरीके से मौत से बचने के बाद उन्होंने तट पर आने के लिए एक दूसरे की मदद करी। इकारस असल में बहुत पछता रहा था। पिताजी, मैं इतना आत्मविश्वासी होने और आपकी बात ना सुनने के लिए बहुत मूर्ख था। अब मैं आकाश के बारे में और सूरज के करीब जाने के परिणाम के बारे में अधिक जानता हूँ। मेरे बेटे, हम सूरज को दूर से ही देख सकते हैं, हम उसके कभी करीब नहीं जा सकते। जैसे तुम सच नहीं होने वाले सपनों के साथ कभी सफलता नहीं देख पाओगे, जो तुम्हारी क्षमता से बहुत आगे है। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। उचित लक्ष्यों का पालन करते हुए मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। तब से डेडलिस और इकारस इस द्वीप पर रहे, काम किया और सबसे सम्मानजनक तरीके से सूर्य के देवता हीलियस की पूजा की। डेडलिस द्वारा बनाए गए पंख सूर्य के देवता के मंदिर में हमेशा के लिए भेंट के रूप में प्रदर्शित होते थे। इकारस ने भी अपने वादे के रूप में खुद को बदल लिया। वो बाद में एक प्रतिभाशाली और शानदार शिल्पकार बन गया, जिसे उसके पिता डेडलिस की तरह सभी ने सराहा।